एंकरिंग हो, एक्टिंग हो या फिर कोई और काम, जरूरत होती है एक मंच की। और इस मंच पर आकर होंठ सूखते हैं, हाथ कांपते हैं, लेकिन जब तालियों की गड़गड़ाहट आपका स्वागत करती है तो मन में सुकून और जज्बात जाग जाते हैं। और हम भी सलाम करते हैं ठीक इसी ही जज्बे को जिसने दिए कई थिएटर आर्टिस्ट। कल था वर्ल्ड थिएटर डे, जिसको कई जगह पर मनाया गया और चंडीगढ़ में भी इसको पंजाब कला भवन में मनाया गया। और साथ ही इस मौके पर यहाँ आयोजन किया गया एक प्ले का जिसका नाम था नटी विनोदनी। रंगमंच कभी किसी के लिए न रुका है और न कभी रुकेगा, कुछ यूँ कहना है अनीता शब्दीश का, जो कि निर्देशक और अदाकार हैं इस प्ले में। ये बात हर रंगकर्मी को पता होनी चाहिए, हर थिएटर लवर को पता होनी चाहिए, क्योंकि रंगमंच करना कोई आसान काम नहीं है। हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, गरीब हैं, पैसा नहीं है, ये है वो है, स्पॉन्सरशिप के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है, बहुत दिक्कतें हैं। तो क्या इन दिक्कतों के बावजूद भी थिएटर रुका है? कभी नहीं। थिएटर कंटिन्यू है और रहेगा हमेशा, चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाएं, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, करते जाएंगे। ये कहानी एक औरत की रंगमंच के प्यार को दर्शाती है, जो कि 140 साल पुरानी बेसवा की रहने वाली थी। कुछ ऐसा कहना है इस कहानी के लेखक शब्दीश का। आज जो हम यहाँ प्ले कर रहे हैं, पंजाबी भाषा का ये प्ले है, लेकिन स्टोरी इसकी कोलकाता से है। एक ऐसी औरत की कहानी जो 140 साल पहले थिएटर में आती है, 12 साल थिएटर करने के बाद उसे छोड़ जाती है, क्योंकि थिएटर के लोग उसके साथ जो व्यवहार करते हैं वो असहनीय है। यही इस नाटक की कहानी है। क्यों छोड़गी, क्यों आई थी, इसी बात को हमने इस नाटक में कहने का यत्न किया है। ये स्टोरी एक्चुअली है किस बेस पे? नटी विनोदनी कौन है? और ये कहानी नटी विनोदनी की है, जो एक बेसवा की लड़की थी, लेकिन उसे लगा कि थिएटर में इज्जत की रोटी मिल सकती है, तो उसने थिएटर ज्वाइन कर लिया। लेकिन थिएटर के लोगों ने कोशिश की कि थिएटर कंपनी को बचाने के लिए उन्हें एक बड़े सेठ की रखेल बना दिया जाए। आप इस बात से हैरान हो सकते हैं कि आज से 140 साल पहले, जहाँ आज से 125 साल पहले जब उन्हें थिएटर छोड़ना पड़ता है तो 50,000 रुपये एक आदमी सिर्फ इसलिए दे देता कि वो रखेल बन जाए मेरी। तो वो बिक जाती है सिर्फ इसलिए कि थिएटर में बचाना है। लेकिन जब बात आती है कि अब थिएटर का नाम किसके नाम पर होगा, तो सबको लगता है, उनके थिएटर के सहयोगियों को लगता है, को आर्टिस्ट लोगों को लगता है कि हम रंडी के थिएटर में काम तो कर नहीं सकते। तो यही इस नाटक की प्रॉब्लम है। और आज थिएटर दिवस पर हम ये नाटक इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को ये बता पाएँ कि 140 साल गुजरने के बाद जो हमारी की लड़कियां हैं, जो हमारी औरत है, उसके लिए अब भी दरवाजे इतने खुले नहीं हैं। बेशक हम कहते हैं कि उन्हें बहुत बड़े बड़े पंख मिल गए, लेकिन अभी भी उनके प्रवास इतनी आसान नहीं है। किरदार चाहे जो भी हो, इसको निभाना ही कर्तव्य होता है कलाकार का। और इस प्ले में एक नेगेटिव किरदार में दिखाई दिए विक्की। नटी विनोदनी हमारे प्ले का नाम है, और आज हम वर्ल्ड थिएटर डे पे मतलब वर्ल्ड थिएटर को समर्पित कर रहे हैं। तो ये जो प्ले है विनोदनी, एक बहुत बड़ी किरदार हुई है, कलाकार हुई है बंगाल की। तो वो प्रोस्टिट्यूट ख़ानदान से निकली थी और उसने थिएटर की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया। तो क्या था कि अब इस प्ले में हमने ये दिखाया कि लोग उसको कितना बड़ा मानते थे, है ना। तो उन लोगों के लिए हीरोइन थी, लेकिन जो उनके अपने साथी थे वो उससे नफरत करते थे, क्योंकि जो वहाँ के सेठ लोग थे उन्होंने उसको एक थिएटर दे दिया था, पैसे खर्च के, मतलब खरीद के दे दिया था नटी विनोदनी को, और वो बोल रहे थे कि ये थिएटर विनोदनी के नाम पे होगा। रंगमंच ऐसी दुनिया है जहाँ पर कोई भी किरदार कभी नहीं मरता, बस वो अमर होता है हम सबके दिलों में। एंटरटेनमेंट डेस्क से कैमरामैन विनय और ध्रुव सेठ के लिए हरलीन कौर, डे नाइट न्यूज चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ
कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।